स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। और आज हम आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम आपके खर्च की बात कर रहे हैं और उस खर्च में से आपके साथ कैसे स्कैम हो सकता है, कैसे फ्रॉड हो सकता है, इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल फेस्टिव सीजन हर किसी को इंतजार रहता है इसका फायदा उठाने का। बिग टिकट शॉपिंग हो या छोटी मोटी शॉपिंग हो या कोई भी नई खरीद हो, हर कोई जो है इसी समय का इंतजार करते हैं क्योंकि बड़े बड़े डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल्स मार्केट प्लेटफॉर्म्स भी शुरू करते हैं और अब की बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है जहां पर आपको जो है दोगुना फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस त्योहारी सीजन। बट बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ भी रहें, पैसे बचाकर खर्च करें, सही तरीके से प्लान करके खर्च करें। वो तो आमतौर पे हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज की इस चर्चा में मेन मुद्दा रहने वाला है कि किस किस तरह के फ्रॉड और स्कैम से आपको बचना चाहिए, ताकि भले ही आप खरीदारी डिस्काउंट के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर स्कैम हो गया तो फिर आप दुगुना जो है वो पैसा देते हुए अपने आप को पाए जाएंगे। तो ऐसा ना हो आपके साथ, उसी को लेकर ये पेशकश हम लेकर आए हैं। मेरे साथ प्रशांत माली, अमित दुबे दोनों जुड़ गए हैं। दोनों साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉयर हैं और कई बार शोज में आ भी चुके हैं और आपको गाइड भी कर चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और अमित, अगर थोड़ा सा मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए हो आपसे, क्योंकि जब भी इस तरह के शॉपिंग सीजन की शुरुआत होती है, ऐसा नहीं है कि पूरे साल हम कोई स्कैम्स नहीं देखते हैं या कोई फ्रॉड्स नहीं देखते हैं, लेकिन फ्रॉडस्टर्स, स्कैमस्टर्स, आपके साथ धोखा करने वाले, आपकी डिटेल्स देने वाले, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। कुछ बताइएगा इस समय के बारे में और इस समय में लगातार बढ़ते हुए स्कैम्स के मामलों में। देखिए, बिल्कुल, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो कहती है कि हर साल त्योहारों के टाइम साइबर क्राइम करीब 30 से 40% बढ़ जाता है। ओ। और वो इसलिए होता है क्योंकि उससे पहले ये लोग फेक डोमेन रजिस्टर करा लेते हैं जिसमें ऑफर्स और दिवाली और जो भी फेस्टिवल डिस्काउंट्स के नाम पर कई सारे यूआरएल रजिस्टर कराए जाते हैं और वो प्रमोट किए जाते हैं एसईओ के थ्रू, जो आपको अलग-अलग चैनल्स के थ्रू स्पॉन्सर्ड लिंक्स दिखते हैं या आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको दिखने लगता है कि भई मुझे ये फ़ोन खरीदना है और उसमें मुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा है, 60% इस प्रोडक्ट पे मिल रहा है। ये सारी चीज़ों की तैयारी क्रिमिनल भी करके बैठते हैं और वो उस समय को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप फँस जाएँगे किसी ऐसे लिंक के चक्कर में या किसी ऐप के चक्कर में। आम तौर पर 4 ही अटैक वेक्टर होते हैं जिसके थ्रू आप गलतियाँ करते हैं। या तो कोई क्यूआर कोड स्कैन करके या कोई लिंक क्लिक करके या कोई ऐप इंस्टॉल करके जो एपीके 5 शादी के कार्ड के नाम पर लोगों को मिलता गया है या बर्थडे कार्ड के नाम पर, अभी वो फेस्टिवल ऑफर के नाम पर या डिस्काउंट के नाम पर कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देंगे और उसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इन 4 चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आप स्कैन करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। एक ऐप है मूवी आर्मर करके, जो ऐप स्टोर पर भी है, प्ले स्टोर पर भी है। इस पर आप ये चारों चीज़ें सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। यदि आपको डाउट है कि ये क्यूआर कोड सेफ है कि नहीं है, ये मेरा कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है, तो आप मूवी आर्मर से स्कैन कर लें, बता देगा कि वो सेफ है कि अनसेफ। इसी तरह आप गूगल पे कोई सर्च करके किसी ऐसी ऑफर लिंक पर पहुँचते हैं या आपको कहीं से मिलती है और आपको डाउट है, तो आप उसको पहले मूवी आर्मर के थ्रू स्कैन कर लें, वो बता देगा कि ये लिंक सेफ नहीं है, इस पे आप ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये चाइना में, टर्की में, ईरान में कहीं बुस्टेड है, 2 हफ्ते पहले क्रिएट हुई है, इसमें इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ मिसिंग हैं। तो वो सारे चेक एंड बैलेंसेस करके एआई के थ्रू वो आपको क्लियर कर देता है। तो ये ध्यान रखें कि आपने कोई भी पैसा देने से पहले, चाहे वो होटल बुकिंग हो, चाहे वो कोई सर्विस ले रहे हों, चाहे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हों, आपने पहले उसको स्कैन कर सबसे बड़ी बात ऐप, क्योंकि आप ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं आप देखें ना, तो ऐसे में जो ऐप स्कैनिंग फीचर भी मूवी आर्मर में है, आप यदि कोई ऐप गलती से भी इंस्टॉल कर लेंगे तो वो वार्निंग दे देगा कि ये ऐप गड़बड़ है और उसको आप तुरंत अनइंस्टॉल कीजिए क्योंकि आपकी ओटीपी पढ़ सकता है, कैमरे का एक्सेस ले सकता है या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स का एक्सेस लेके आपको एक्सटॉर्शन कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से फेस्टिवल। एक प्रोडक्ट कैटेगरी जहां पर मुझे जिक्र करना है और वो है गैजेट्स का। प्रशांत, गैजेट्स की शॉपिंग का जो है बढ़ चढ़कर हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स आता है, लोग खरीदारी करते हैं। मोबाइल फोन्स हो या वाइट गुड्स भी हों, अब की बार तो वाइट गुड्स जो हैं जीएसटी के रैशनलाइजेशन के चलते सस्ते भी हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जीएसटी की तारीख हिडन हुई उससे पहले इंक्वायरीज जो है रिटेलर्स तक पहुंचनी शुरू हो गई थी कि कितना फायदा उनको मिलेगा, कितने सस्ते हो जाएंगे ये सारे आइटम। और हमने देखा नया आईफोन भी लॉन्च हुआ है तो उसको लेकर भी एक बम्पर डिमांड है। अब ओवरऑल गैजेट्स शॉपिंग को लेकर किस तरह के स्कैम्स जो हैं वो सामने आते हैं, और बचना तो खैर हर
हर तरीके के स्कैम से है, हर तरीके के फ्रॉड से है। लेकिन क्योंकि हम मार्केट प्लेसेस भी देखते हैं कि वो बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, बड़े-बड़े मार्केट प्लेसेस, नामी मशहूर मार्केट प्लेसेस हम देखते हैं कि इस समय का इंतज़ार करते हैं और बड़े-बड़े सेल्स लगाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार हम जानते हैं कि लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। उनको लगता है कि वो जो मशहूर मार्केट प्लेटफ़ॉर्म है, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, वहाँ से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन निकलती कोई फिसड्डी सी दुकान है और जहाँ पर आपके साथ स्कैम हो चुका है। ये कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, स्पेशली गैजेट्स शॉपिंग को लेकर प्रशांत? ये जो गैजेट शॉपिंग होती है, ये त्योहारों के समय बढ़ जाती है और सबसे लुभावना जो होता है इंडिया में जो ग्रीड है लोगों की, वो डिस्काउंट के प्रति होती है। तो अगर मैंने अभी आपको एक लुभावना सा मैसेज डाल दिया जिसमें एक लिंक हो और वो कह रहा हो कि आपको मिल रहा है 70% डिस्काउंट आईफ़ोन के ऊपर और वो लिंक में अमेज़न पूरा नहीं लिखा है, AMZN इतना ही लिखा है। तो आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि ये अमेज़न से आया है मुझे। और तुरंत आप उस पे क्लिक कर देंगे या फ्लिपकार्ट का शॉर्टकट बना के, तो ये डोमेन कुछ और बना के मैं आपको लिंक भेजूँगा, फ़िशिंग लिंक। आपको फ़िशिंग फ्रॉड जो कि लिंक द्वारा होते हैं और वो सबसे ज़्यादा इस समय किए जाते हैं। जैसे तैयारियाँ ये मार्केट प्लेसेस कर रहे हैं, वैसे ही तैयारियाँ ये फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं। तो आपको इससे बच के रहना है। बच के ही नहीं रहना, मैं आप अपने शो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ़ बचिए मत। जैसे ही आपको पता चले कि ये एक फ़िशिंग फ्रॉड है, ये एक फ्रॉड वाला मैसेज है, आप तुरंत आपके सबके मोबाइल में संचार साथी नाम का एक ऐप होना चाहिए। उसके अंदर एक चक्षु नाम का ऑप्शन होता है। उस चक्षु नाम के ऑप्शन में अगर आप जिस नंबर से आपको ये एसएमएस आया है, उसका स्क्रीनशॉट, उसका लिंक और उसका नंबर अगर आप देते हैं, तो सरकार उसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उस नंबर को बंद कर देती है। अगर ये व्हाट्सएप द्वारा आपको मैसेज आता है, तो भी आप स्क्रीनशॉट, उसका लिंक और उस जो नंबर से आपको आया है, कितने समय पे आपको आया है, कौन से वक़्त पे आया है, ये इतनी डिटेल्स डालने मात्र से सरकार उस पे इन्वेस्टिगेशन करके उसे बंद कर देती है। तो इससे सिर्फ आप ही नहीं बचे रहेंगे और गैजेट खरीदने वाले भी इससे बच जाएँगे। ये आपको हमेशा अपने समझ में रखना है। तो बहुत ज़रूरी है कि लिंक्स पर जो है वो ध्यान से आपको क्लिक करना है और एक चीज़ जो आपको बेसिक हाइजीन के तौर पर भी करनी चाहिए, ना सिर्फ फेस्टिव शॉपिंग के लिए बल्कि जनरली भी आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे हो और सही तरीके से उसकी ट्रैकिंग हो रही है और आपका जो सामान है वो आप तक आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट अमित, एक चीज़ जो मुझे पूछनी है, जो भी एक तरीका होता है स्कैम्स का और फ्रॉड्स का, वो ये है कि अधिकतर लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अपनाते हैं, ठीक है? अब ऐसे में आपको कभी कॉल आ गया, कभी आपको मैसेज आ गया कि आपका जो डिलीवर करने आ रहे हैं ऑर्डर, आप फटाफट पेमेंट कर दीजिए, तो लोग ऐसा भी कर लेते हैं। कभी-कभी आपको कहा जाता है कि आप गिफ्ट कार्ड खरीद लीजिए जल्दी से और उसके बाद ही जो है आपका डिलीवर होगा ऑर्डर, और कैश ऑन डिलीवरी वैसे भी आपने रखा हुआ है तो हम आपको गिफ्ट कार्ड भी दे देंगे। या ये कहा जाता है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर मिले इसीलिए आपको जो है एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप से जब भी आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा तब आपको ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसे कैसे ध्यान में रखें और कैसे पकड़ें कि ये फ्रॉड हो रहा है आपके साथ? क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट प्लेसेस की भी तो कोई ज़िम्मेदारी बनती है ना, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन प्रोटेक्शन और इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग योर यूज़र। उनको आप बताएँ कि आप शायद ये सब चीज़ें कभी डिमांड नहीं करेंगे एक ग्राहक से। देखिए, बिल्कुल ज़िम्मेवारी बनती है अवेयरनेस फैलाने की, लेकिन उस आप कितना भी अवेयरनेस कर लें, हमने डिस्प्ले रेस्ट के बारे में कितना भी अवेयरनेस फैलाई और खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला, पर आप देखेंगे पिछले हफ्ते दिल्ली के अंदर ही साउथ दिल्ली में 23 करोड़ रुपए निकल गए व्यक्ति के, जो कि एक्स बैंकर है। तो अवेयरनेस आप कितना भी कर लें, कहीं न कहीं कोई ना व्यक्ति उससे अछूता रह जाता है और गलतियाँ करता है। इसीलिए मैंने जो सारे अटैक वेक्टर्स थे, जो तरीके हैं, वो 4 फॉर्म में तोड़ दिए थे। जैसे आपने कहा कि लालच देकर आपको ऐप इंस्टॉल करा दी जाएगी, या आपसे डिस्काउंट के नाम पर लिंक क्लिक कराया जाएगा, या आपसे क्यूआर कोड भी स्कैन कराया जाएगा। अलग-अलग तरीके से वो आप तक पहुँचेंगे, आपसे पिन माँग लिया जाएगा कि भई आपका कुरियर है, आ रहा है, डिलीवर हो रहा है, आप एक पिन दे दीजिए। कहीं न कहीं आप इग्नोर कर देंगे और वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देंगे, या वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, या वो लिंक क्लिक कर देंगे। ऐसे में यही 4 चीज़ें हुई, वो करेगा कैसे? थोड़ा-सा सोशल इंजीनियरिंग बदल जाएगी। कभी
कुरियर के नाम पर, कभी ऑफरिंग के नाम पर, कभी डिस्काउंट के नाम पर, कभी अर्जेंसी के नाम पर, वो कहीं ना कहीं आपसे ये 4 गलतियां कराएं। तो इसलिए यदि इससे प्रोटेक्शन करना है, इसलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा प्रोएक्टिव रहें। और एपीके फाइल तो कभी इंस्टॉल करनी ही नहीं है। कोई डायरेक्टली फाइल भेज देता है आपको एक्वायर्ड पर, और आपको इंस्टॉल कर लेते हो उसको किसी भी लालच में कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा या कि डिलीवरी ट्रैक कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी इंस्टॉल ना करें। ये सबसे बड़ा थंब रूल है। और यदि आप कोई दूसरी भी फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं जो प्ले स्टोर से आ रही है, और उसमें भी देखना है कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एपीके से ही लोग घुसेंगे। प्ले स्टोर पर भी कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो इस टाइम पर आएंगी और उसकी वजह से लोग उठेंगे। जैसे लोन ऐप्स आ जाती हैं, लोग उठते हैं। डिस्काउंटिंग ऐप आ जाती है, क्योंकि जब तक उसको टेक कम करते हैं, त्योहार खत्म हो जाता है, लोग उठ चुके होते हैं। तो ऐसे में प्ले स्टोर से भी कोई ऐप इंस्टॉल करें तो भी मूवी आर्बर के थ्रू पर स्कैन कर लें कि इसमें कोई ऐसा बिहेवियर तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ऐसा फीचर तो नहीं है जो हमारा डेटा चुरा रहा। ये थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रखना इस टाइम पर जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल कर, बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐप इंस्टॉल करने का मतलब है कि आपने वायरस ही इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने उसको सारी पावर्स दे दी हैं, कंट्रोल दे दिया, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। और उसी फ़ोन में आपकी बैंकिंग है, उसी फ़ोन में आपकी पर्सनल पिक्चर है, उसी फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसी फ़ोन। तो फ़ोन सिर्फ फ़ोन नहीं है, फ़ोन एक आपका पूरा का पूरा पर्सनल वॉलेट है, जिसमें आपकी इतनी सारी डिटेल है कि एक भी उसमें जाएगी तो नुकसान आपको पहुंच सकता है। दूसरा जो आपने कहा कि जिस तरीके से वो कॉल वॉल करते हैं, कॉलिंग आजकल क्या हुआ कि सरकार ने जैसे संचार साथी .gov.in के बारे में बताया अभी डॉक्टर माली ने, उस तरह की संचार साथी .gov.in पर 6 ऐसी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं। एक चक्षु है, एक ये है कि आपके आधार से कौन-कौन से सिम कार्ड चल रहे हैं, आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक करा सकते हैं। अपना फ़ोन कोई खरीद रहे हैं, तो वो फ़ोन चोरी का तो नहीं है। कई लोग सेकंड हैंड फ़ोन भी खरीदेंगे। आपको चेक करना है तो IMEI नंबर वहाँ जाके चेक कर। अभी कई सारे ऐसे केसेज़ आए मुझे कि लोगों ने आईफ़ोन खरीदा, उसके बाद पुलिस का नोटिस आ गया कि ये तो चोरी का। अब वो कह रहे हैं साहब तो पैसा दे चुके। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही बिक रहा होती, ओएलएक्स के थ्रू ही बिक रहा होगा, लेकिन वो चोरी का फ़ोन बिक जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि आप कोई ऐसी चीज़ ना खरीद लें कि उससे आप और मुसीबत। ऑलराइट। चलिए, एक और चीज़ जो मुझे समझनी है आप दोनों से ही, और प्रशांत शायद आप बात करना चाहें इस पर। ओटीपी स्कैम्स भी होने शुरू हो गए हैं। देखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात होती है, यहाँ पर ओटीपीज़ की बात होती है जो आपके ट्रांज़ैक्शंस को सेफ रखने का दावा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ओटीपी स्कैम्स भी हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं और कैसे इनकी तादाद बढ़ भी जाती है? बिकॉज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ये सोच के कि हमारा सब कुछ जो है ओटीपी बेस्ड है, टू फैक्टर बेस्ड है। हमने जो है अगर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने नेट बैंकिंग के ज़रिए सबकी लिमिट्स को जो है कैप करके रखा हुआ है, ताकि अगर कोई फ्रॉड भी कर रहा हो तब भी वो लिमिट के बाहर अगर कर रहा हो तो नहीं जाएगा पैसा। तो हम तो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कैम्स होते हैं। बताइएगा प्रशांत। ओटीपी स्कैम तब होते हैं जब ये आपका ये मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका हो, या फिर आपका व्हाट्सऐप जिस पे आप ओटीपी लेते हैं कई बार, तो वो किसी और ने कहीं और स्कैन करके उसे हैक कर रखा हो। इसमें ही होता है। या तीसरा, ऑब्वियसली अगर आप ईमेल पे ओटीपी मंगाते हो, तो ये ओटीपी रिलेटेड स्कैम हो सकता है। तो आपका जो प्रिंसिपल डिवाइस है वो हैक हुआ हो तब हो सकता है। दूसरा, आपका व्हाट्सएप हैक हुआ हो तो हो सकता है, या आपका ईमेल हैक हुआ हो तो हो सकता है। तो इन सब के लिए ही आपको बाकी प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है कि जब-जब आप बैंक का कोई भी बैंक के ट्रांज़ैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तभी आपका ओटीपी कहाँ आ रहा है और कहाँ आप उसे एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तुरंत बैंक को वो बोल के वो अकाउंट बंद कर देना चाहिए। आपको लग रहा है कि ओटीपी आया ही नहीं 2 बार प्रयत्न करने के बाद में, तो आपको वो बैंक अकाउंट तुरंत दूसरे फ़ोन कॉल करके बंद कर देना चाहिए। कभी भी जब ओटीपी से गड़बड़ हो, आपको तुरंत ओटीपी नहीं आ रहा हो, या ओटीपी रिलेटेड कोई आपको फ़ोन करके आपसे ओटीपी माँगने की कोशिश कर रहा है और आप ओटीपी दे रहे हैं, तभी भी ओटीपी रिलेटेड फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो ओटीपी तो कभी शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारे जो क्राइम्स होते हैं ना, ये इनका सबसे बड़ा मूल कारण जो है ना, लालच है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमें एक चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्या कहीं मैं लालच का शिकार तो नहीं हो रहा? कहीं मैं इन लुभावने डिस्काउंट्स का, लुभावने ऑफर्स की शिकार होके शॉपिंग तो नहीं कर रहा? कौन-सी चीज़ मुझे प्रेरित कर रही है? सबसे बड़ा 2 चीज़ आजकल जो चल रही है, उससे हमें जन जागृति करने की ज़रूरत है। वो है एक लालच, और दूसरा है इम्पल्स, कि हमने तुरंत ही शॉपिंग कर लिया, हमने देखा चीज़ें, एड्स देखी और तुरंत शॉप कर लिया।
ये इम्पल्स विरोधी कैसे रहे हम और लालच विरोधी कैसे रहे, ये 2 ट्रेनिंग्स रादर साइबर अवेयरनेस तो हम सालों से कर रहे हैं। अमित जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सभी जगह से हम मीडिया भी कर रहा है। लेकिन ये अभी मुझे ऐसा लगता है मेरे इस एनालिसिस पे आया हूँ मैं कि लालच विरोधी और इम्पल्स विरोधी जो कोई ट्रेनिंग हो सके, वो सोशल मीडिया के द्वारा जो शॉपिंग करते हैं या ई-कॉमर्स के द्वारा शॉपिंग करते हैं, इनको उस चीज़ की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। क्योंकि जो वेक्टर्स है, अटैक वेक्टर्स है या फ्रॉड करने के जो माध्यम है, वो तो बदलते रहेंगे। लेकिन ये जो 2 गुण हैं हमारे इसमें कि लालची होना और तुरंत ही डिसीज़न लेके इम्पल्स में शॉपिंग करना। अगर हम इस पे काबू पा पाए या इसमें हमने एक विचार हमारी जन जागृति में डाल दिया, तो आई थिंक हम ये बड़े-बड़े जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उससे बच पाएँगे। ऑलराइट। एक और चीज़ जो हमें समझनी चाहिए या बहुत सतर्क यहाँ पे रहना चाहिए, हमने ओटीपी स्कैम्स कॉल की बात कर ली, डिलीवरी कॉल्स की बात कर ली है, लेकिन फेक एड्स, जी हाँ, और ये जो एड्स हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं सोशल मीडिया पर। आप कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर आप अधिकतर समय अगर बिताते हैं और आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री रही है उसके तर्ज पे आपको एड्स दिखाई देते हैं। और ऐसे में हमें होता ये है कि कई बार आपको अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अगर आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपको कुछ भी छोटा मोटा सामान खरीदना है, ज्वेलरी ही खरीदनी है या साड़ी ही खरीदनी है, तो आपने वो सर्च में डाल दिया और बाद में अचानक से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको उन्हीं चीज़ों की एड्स आनी दिखाई देने लग जाएँगी, सारे डिस्काउंट्स वगैरह आपको दिखने लग जाएँगे क्योंकि आपने कहीं न कहीं उस पे सर्च किया था और अब यहीं पर मौका मिल जाता है फ्रॉड करने का आपके साथ। तो कैसे जो फेक एड्स होते हैं सोशल मीडिया पर उनसे बचा जाए, त्योहारी सीज़न में ख़ास तौर से, और कैसे अपनी ब्राउज़ हिस्ट्री को भी अगर आप प्रोटेक्टेड कहीं से रह सकें रख सकें, तो कैसे रखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बात आपने कही, यही जानना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गूगल पे जो सर्च करते हैं, हाँ। सर्चिंग कीवर्ड्स सिर्फ़ ऑथेंटिक कंपनीज़ के पास नहीं जाते, वो क्रिमिनल के पास भी जा सकते हैं। हुँ। अब क्रिमिनल उस कीवर्ड के बेस पर आपको एडवर्टाइज़मेंट पुश कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। आपको लगता है कि ये तो लेजिटिमिटी होगा, लेकिन ऐसे केसेज़ में अक्सर 70 से 80% केसेज़ में फ्रॉडस्टर्स ही एक्टिव होते हैं। तो इसमें हर एक ऐसे लिंक पर जो आपको किसी के द्वारा भेजा गया, भरोसा ना करें। या गूगल में ऐड आ रहा है या फेसबुक पे ऐड आ रहा है या इंस्टाग्राम पे ऐड आ रहा है, एडवर्टाइज़मेंट पे रुकते हैं लोग और उस वो ऐड की मानसिकता वही होती है जो आपकी मानसिकता उस समय है, इस वजह से आप उसको ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो होगा कोई लिंक, तो इवेंचुअली वो लिंक या ऐप या क्यूआर कोड तक ही लेके जाएगा। इसलिए वो तो वही है, लेकिन बिल्कुल बात सही है आपकी कि अलग-अलग माध्यम से आप तक पहुँचा जाएगा। मैं जो डिटेक्ट कैसे करना है कि भाई ये ऐड है, यदि स्पॉन्सर्ड लिंक है, तो हमेशा सोच लीजिए, स्पॉन्सर्ड लिंक, हैवी डिस्काउंट, इसका मतलब ये फ्रॉडस्टर ही है। कई बार बिना स्पॉन्सर्ड लिंक के भी आपको लिंक मिलेगा कि वो एसईओ अच्छा कर लेते हैं, तो गूगल सर्च ऊपर उनका लिंक दिखने लगता है। खास तौर से होटल की क्लोनिंग करना या किसी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की क्लोनिंग करके ऊपर पुश कर देना, ये बहुत कुछ होता है। या आपको हेल्पलाइन नंबर्स जो होते हैं, वो आप ट्विटर पर पोस्ट करके कोई उसको, क्योंकि ट्विटर का जो एसईओ होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, यदि आपने किसी कंपनी के नाम से कोई हेल्पलाइन नंबर पुश किया है, तो वो गूगल सर्च में ऊपर दिखता है। तो ऐसे में चाहे वो डोमिनोज़ हो, चाहे वो कोई ऐसी सर्विस है, क्योंकि आप फेस्टिवल टाइम में बहुत जगह हेल्पलाइन नंबर ढूँढेंगे और फिर आप फँसेंगे, तो आप किसी भी गूगल सर्च में मिले हेल्पलाइन नंबर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आप उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ जो नंबर है उसी को कॉल। कई बार क्या होगा, आप सर्च कर रहे होंगे और आपको कॉल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप ये चीज़ें ट्राई कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटीज़ से लिंक्ड होती हैं। ओटीपी पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी डॉक्टर माली बोल रहे थे कि ओटीपी नहीं देना चाहिए। जी। अक्सर मैंने देखा है कि ओटीपी लोग देते नहीं हैं, ले लिया जाता है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि मैं कहूँ कविता जी अपना ओटीपी दे दीजिए, हाँ, लिखिए अमित, ऐसे नहीं होगा। या कविता जी वो बैंक वाला ओटीपी दीजिए, हाँ, लिखो वो भी है मेरे पास। हुँ, आप इतना तो सतर्क होते ही हैं कि आप ओटीपी देते नहीं, हुँ, लेकिन तरीके ऐसे हैं कि आपसे निकल जाता है। वो जो हुँ, तरीके हैं, मैं 2-4 तरीके मैं बताना चाहूँगा ताकि लोगों को पता रहे कि आप कितना भी ये दिमाग में रखें कि मैं ओटीपी नहीं दूँगा, पर वो सामने वाला ओटीपी ले लेगा उससे। उसमें तरीके हैं, जैसे कॉल मर्जिंग टेक्नीक है, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्नीक है, ई-सिम टेक्नीक है, स्क्रीन शेयरिंग टेक्नीक है। इसके अलावा आपकी वॉइस मेलिंग टेक्नीक, ये सारी टेक्नीक से आपके ओटीपी निकल जाता है, जबकि आप ओटीपी किसी को एक्सप्लिसिटली नहीं दे रहे होते। जैसे कि कविता जी को कॉल आ जाए कि अमित जी ने आपका नंबर दिया है, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट, जिसमें हम चाहते हैं कि आपका और अमित का फायर साइड चैट हो जाए, दिल्ली में है, 4 दिन के बाद है, थोड़ा अर्जेंसी है। तो कविता जी बातचीत शुरू कर देंगी, अमित ने नंबर दिया है, चलो कोई रेलेवेंट आदमी।
20 सेकंड के बाद बोलेगा कविता जी अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, कैन यू मर्ज दिस कॉल सो वी ऑल थ्री कैन डिस्कस अबाउट इट बिकॉज द इवेंट इज जस्ट आफ्टर 4 days, वी डोंट हैव एनी टाइम। थोड़ी सी अर्जेंसी दिखाएगा कविता जी के कॉल आ रहा होगा, ऑलरेडी वो एक कॉल पर है। जैसे ही वो दूसरे कॉल को देखेंगे कहेंगे यार अमित का नंबर नहीं है, अरे इनका वीआईपी नंबर है, मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज कर देते हैं। आप कॉल मर्ज करेंगे और आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या कुछ फेसबुक जीमेल कुछ हैक। कविता ने कोई ओटीपी दिया, कोई लिंक क्लिक किया, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, नहीं, तो फिर ओटीपी क्यों निकला? क्योंकि आजकल सारे ओटीपीज कॉल में भी आते हैं, जो पहले सिर्फ एसएमएस पे आते थे। नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। कविता को जो दूसरा कॉल उस समय आया वो उनकी ओटीपी का कॉल, वो ऑलरेडी क्रिमिनल के साथ बात कर रही थी। जैसे ही उन्होंने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने वो ओटीपी सुन लिया, ही वाज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड। ये इस तरह से निकल जाए। तो ऐसे में सतर्क ये भी रहना है कि अभी ओटीपी निकालने के क्या क्या तरीके हैं। तो मैंने ऐसे 12 तरीके कई सारे वीडियोज में बताए, जिसमें आपका फोन टच भी नहीं किया जाएगा और आपको ओटीपी निकल जाएगा ना, आपसे मांगा भी नहीं जाएगा। वो जो इनडायरेक्ट तरीका है ओटीपी निकालने का, वो बड़ा खतरा। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। पिछले दिवाली के पहले बहुत सारे डॉक्टर्स के गुड़गांव में व्हाट्सएप हैक। पहले मुझे एक का कॉल आया, फिर 30-40 डॉक्टर्स की फोन आ गया, साहब व्हाट्सएप चला गया। और जैसे ही व्हाट्सएप हैक होता है लोग पैनिक हो जाते हैं कि साहब इमीडिएटली रिकवर कराइए। जबकि यदि व्हाट्सएप हैक हो गया है तो 1 हफ्ता लगता है फिर रिकवर होने। जो क्रिमिनल होता है वो उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर देता है और उसको रीसेट होने में 1 हफ्ता लगता है, जो व्हाट्सएप की पॉलिसी। तो ऐसे में आपको पहले तो व्हाट्सएप को खुद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लेना। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, उसमें अकाउंट करके ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें तीसरा ऑप्शन होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको क्लिक करेंगे तो उसमें 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा आपसे। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। वो कोई ऐसा कोड हो जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं। यदि आपने वो 6 डिजिट का कोड सेट कर रखा है अपने व्हाट्सएप में, तो फिर आपका व्हाट्सएप सेफ है। चाहे आपका ओटीपी चला भी जाए, वो व्हाट्सएप हैक नहीं हो, कोई आपके व्हाट्सएप मैसेज तक नहीं पहुंच पाए। पर अब हैक कैसे होता है, एक मेथड बस बता देता हूँ, एक घटना जो पिछली बार हुआ दिवाली पर। डॉक्टर्स को फोन आया कि हम फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं, दिवाली का गिफ्ट भेजना है। उनको गिफ्ट आते रहते हैं, तो उसने कहा भेज दीजिए। बोले नहीं साहब, इस बार थोड़ा हम कुछ ज्वेलरी वगैरह है तो परमिशन चाहिए क्योंकि टैक्सेशन के इश्यूज हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भेज दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे तो किसी की भी परमिशन हम ले सकते हैं, आपको एक हमने एक टेक्निकल मेथड बना रखा है, सर्वर से एक मैसेज आएगा, उसमें एक कोड होगा, वो डायल कर दीजिए, आपकी परमिशन रिकॉर्ड हो जाए, तो आपको ऑटोमेटिक डिलीवरी हमारे हेडक्वार्टर से हो जाए। तो उनको एक कोड आया, उन्होंने डायल कर दिया, *62 स्टार मोबाइल नंबर है स्टार 401 स्टार मोबाइल नंबर है। ये कोड होते हैं जो एमएमआई कोड्स होते हैं। इसको डायल करने से आपके कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड हो जाता है। अब आपका कोई भी ओटीपी मंगा सकता है। एक बार वो आपने कोड गलती से डायल कर दिया तो तुरंत आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है और भी चीजें हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो जान लीजिए, जो जिससे ओटीपी निकल जाता है। फिर चाहे वॉइस मेलिंग भी सेट करके आप ओटीपी निकाल दे या स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। मेरे ख्याल से ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि ओटीपी मत दीजिए का पूरी तरीके से नहीं। एक और चीज़ प्रशांत आप समझाइएगा यहाँ पर दर्शकों को, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पॉपिंस आ जाते हैं, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है, स्पेशली अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, क्योंकि ये एक कंफर्ट लेवल और यूसेज की भी बात होती है। एक तो वहाँ कैसे आपके साथ स्कैम्स हो सकती हैं, और दूसरा मेरे ख्याल से पब्लिक वाईफाई पे अगर आप अपनी कोई पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरह से ट्रांजैक्शंस के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी आगाह करने की ज़रूरत है प्रशांत। पॉपअप्स जो वेबसाइट्स पे आते हैं, वो पॉपअप्स के ऊपर अगर लिंक्स हो तो वो आपको वापस कोई ना कोई मैलिशियस वेबसाइट पे ले जाएंगे, या ऐसे कोई लिंक पे ले जाएंगे जहां से आपका कोई एपीके या कोई मैलवेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा, और फिर आपका मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया जाएगा, या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो हैक कर लिया जा सकता है। पब्लिक वाईफाई का ये इश्यू है कि वो वाईफाई आपको किस तरीके से आ रहा है, उसके एक्सेस पॉइंट्स पे किसका ज़ोर है? क्या वो एक्सेस पॉइंट्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ करके रखे हुए हैं? क्योंकि एक्सेस पॉइंट से आपका डेटा फ्लो हो रहा है, और वो डेटा फ्लो जहाँ से वो डेटा फ्लो हो रहा है, वहाँ से आपके सारी बैंकिंग डिटेल्स आपके आप में कीलॉगर इंस्टॉल किया जा सकता है, और आपसे सारे लॉगिन पासवर्ड्स जो भी आपका इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, वो चुराया जा सकता है। तो बैंकिंग करते वक़्त, खासकर बैंकिंग जो कभी भी पब्लिक वाईफ़ाई में अवॉइड करना चाहिए आपको, जब तक पूरी तरह से ज़रूर। मैं तो ये कहूँगा कि
किसी और आपका जो हॉटस्पॉट है, मोबाइल का हॉटस्पॉट है, उसे भी हमेशा आपको बंद रखना चाहिए और किसी और के हॉटस्पॉट का यूज़ करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को ये आदत होती है कि भई क ट्रेन में बैठे हैं तो हॉटस्पॉट स्कैन करके कि को जो हॉटस्पॉट फ्री में मिल जाए, वो उसमें से ट्रांज़ैक्शन करने लग जाते हैं। तो ये सारी जो हमें गंदी आदतें लगी हैं, फ्री का वाई-फाई ढूँढना, फ्री का ब हॉटस्पॉट ढूँढना, जहाँ कहीं जिसके घर चले जाएँ हम वो वहाँ का वाई-फाई ढूँढने की कोशिश करना और यहीं से जब ये वाई-फाई कनेक्टेड होता है तब आप बैंकिंग करने की कोशिश करते हैं। कई बार इस वाई-फाई के माध्यम से बिकॉज़ आपका फ़ोन एक फ़ॉरेन नेटवर्क पे कनेक्ट हुआ है, आपके यहाँ पे बहुत कुछ आपका फ़ोन, आपके जो डिवाइसेज़ हैं वो हैक किए जा सकते हैं, उसमें कोई भी मैलवेयर डाला जा सकता है। तो फ्री वाई-फाई और बैंकिंग ये कनेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। फ्री वाई-फाई और कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें ये कभी नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रूल है, हमें इसे याद रखना ज़रूरी है। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आपको ये फ्री वाई-फाई और बैंकिंग को हमेशा टालना चाहिए। ऑलराइट, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर दर्शकों को सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जितना भी समय मेरे पास था मैं इस तरह के स्कैम्स और फ्रॉड्स जो कि काफ़ी आम भी है और अक्सर हमने देखा है कि इन्हीं की वजह से लोगों को नुकसान भी होता है और इसी की तरह वो विक्टिम भी बनते हैं। तो फिलहाल जितना हो सका हमने दर्शकों का मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस पेशकश में आपने शिरकत की और दर्शकों को बताया कि कैसे इस फेस्टिव सीजन अपने पैसों का ख्याल रखें, अपनी खरीदारी का ख्याल रखें और सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आज की इस खास चर्चा में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन हाँ, त्योहारी सीजन का खूब फ़ायदा उठाइए, सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ। नमस्कार।